हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब। मैं कबीर सर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में आप बच्चों का फिर से वेलकम करता हूं। तो आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.6 उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों इसका मतलब क्या है, ये वर्ड देखो, इक्वेशन रिड्यूसिबल। इस रिड्यूसिबल वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसी इक्वेशन जिसको हम क्या कर देंगे, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर रिड्यूस करेंगे। यानी कि पहले वो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है, उसको हम बाद में क्या करेंगे, लीनियर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए बच्चों, यहाँ आप देखिए 2/x लिखा हुआ है, 3/y लिखा हुआ है। आपको पता है अगर कोई भी पोलिनोमियल है तो क्या होता है, कभी भी जो डिग्री हमारी होती है, डिग्री वो नेगेटिव और फ्रैक्शन ये दोनों नहीं होती, नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होती। इसका मतलब जो x की पावर यहाँ पर है, इसको अगर हम सही लिखें तो देखिए क्या है, इसको अगर थोड़ा अरेंज करके लिखें तो इसको लिखता हूं मैं क्या, 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 13। और ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू -2। इतना बच्चों समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। देखो 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 2 इंटू 1/x 3 इंटू 1/y 5 इंटू 1/x 4 इंटू 1/y। अभी देखिए जो 1/x है, इस 1/x का मतलब क्या है, x की पावर है -1। और हमारे पास लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या होता है, जो डिग्री होती है हमेशा 1 होती है, लीनियर की डिग्री हमेशा 1 होती है, यानी कि x की पावर हमेशा पॉजिटिव 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। यानी कि जब भी नॉर्मल इक्वेशन सोल्व करते हैं तो x की पावर होती है 1, लेकिन यहाँ पर बच्चों x की जो पावर है या डिग्री है वो -1 आ रही है, इसलिए ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। ये लीनियर नहीं है और ये भी लीनियर नहीं है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे लीनियर को, हम एक यहाँ पर छोटा सा जो है वो रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या है बच्चों, जो आपका 1/x है उसको आप p सपोज कर लो, और जो 1/y है उसको आप q सपोज कर लो। ऑटोमेटिकली 1/x की जगह हम p पुट कर देंगे, 1/y की जगह हम q पुट कर देंगे। ऐसा क्यों किया, देखो क्योंकि बच्चों 1/x अगर लिखते हैं तो x की पावर 1 -1 है, और 1/x को अगर p लिखता हूं तो p की पावर क्या है 1। तो अपने आप में p की जो डिग्री है, p की जो पावर है 1 हो जाएगी, और 1 क्या होता है, लीनियर को शो करता है। ठीक है, इसीलिए y 1/y अगर मैं q लिखता हूं, यानी कि 1/y को मैं q लिखता हूं, यानी कि ये q किसको रिप्रेजेंट करे, q की पावर 1 को, और इसका मतलब ये भी क्या है, लीनियर है। तो आइए इसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2, और 1/x की वैल्यू क्या है p, तो ये बन जाएगा 2p। 1/y की वैल्यू क्या है q, तो ये बन जाएगा 3q इक्वल्स टू 13। 5 इंटू 1/x, 1/x की वैल्यू है p, ये बन जाएगा आपका 5p माइनस 4 इंटू 1/y, 1/y की वैल्यू है q, तो ये आपका होगा 4q इक्वल्स टू -2। बच्चों हम इसी को इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। करिए इतनी बात। अब देखिए, अब इन दोनों को सोल्व करना है हमारे पास। अब हम x की जगह हमारे पास क्या है, p है, और y की जगह क्या है, तो बन गई लीनियर फॉर्म, क्योंकि x p की पावर भी 1 है और y की जो q है उसकी पावर भी 1 है। तो ये दोनों किस में कन्वर्ट होगी, लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को हम सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। हम सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले या तो x के या फिर y के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, सेम करेंगे। चलिए हम x यानी कि x सॉरी p के या फिर q के, या तो p के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे या फिर q के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। चलिए हम p के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, तो कैसा करना पड़ेगा बच्चों, इसको तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5 से, यानी कि इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि ये 2 5 10 हो जाए और ये 5 हो जाए 10 हो जाए। यानी कि क्या लिखेंगे, हमें ये करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/2।
1 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 2 से कर दो। तो बच्चों जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आने वाला है, 5 2 10p प्लस 5 3 13q 15q इक्वल टू 13 5 65, 2 5 10p 3 4 8 यानी कि माइनस 2 4 8 माइनस के 8q और 2 इंटू माइनस 2 माइनस के 4 आ गई। क्लियर। अब ये दोनों वैल्यू जो है बच्चों क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, ये तो आपका कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद तो ये क्या बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा 15q और 8q, ये आपके हो जाएंगे 23q और इक्वल में क्या बचेगा 64 प्लस 65 प्लस 4 69। क्लियर। यानी कि q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 69/23, तो 23 3 13, तो q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3, वैल्यू ऑफ q इज 3। क्लियर। अब q की वैल्यू हमारे पास आ गई और हमें क्या निकालनी है, p की वैल्यू, तो आप इसको इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं रिप्लेस कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं, इसके अंदर रिप्लेस करते हैं बच्चों, 2p माइनस प्लस 3 इंटू बच्चों q की वैल्यू है 3 और इक्वल टू है 13, तो 2p प्लस 9 इक्वल टू 13, 2p इक्वल टू 13 माइनस में 9, 2p इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 4/2, तो बच्चों p की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2। बच्चों आपके पास p की वैल्यू आ गई 2 और q की वैल्यू आ गई 3, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x और y की। वैल्यू किसकी निकालनी थी, x और y की। तो क्या करेंगे, जो p है वो किसके इक्वल था, 1/x के इक्वल, और q किसके इक्वल था, 1/y के इक्वल। तो वापिस से उसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि 1/x की वैल्यू थी p और p की वैल्यू है 2। क्लियर। इसको क्रॉस करेंगे हम, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू एक्स 2x, यानी कि 1/2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/2। ऐसे ही 1/y की वैल्यू क्या है p, और p कितना हमारे पास 3, तो क्रॉस करेंगे तो 3y इक्वल टू 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू तो है 1/2 और y की वैल्यू है 1/3। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है कि ये इक्वेशन को रिड्यूस करना है 2 वेरिएबल के अंदर और आपको इक्वेशन ये दे रखी है। तो सबसे पहले वही काम हमें चेक करना है कि 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले में क्या काम करना है, हमें कुछ इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे बच्चों, देखो ये आपके पास क्या है 1/2x है। अगर इसको मैं ये लिख दूं कि 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6, तो बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 इंटू एक्स क्या हुआ 2x हो जाएगा, यानी कि यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। आगे 1/3 इंटू 1/y का मतलब क्या हुआ कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा, 3 इंटू वाई 3y। ये आपको समझ में आ गई ये चीज हमने कैसे लिया। अब बच्चों हमारे पास वेरिएबल जो है वो है 1/x और 1/y, तो वही काम करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट हम क्या कर लेंगे कि जो 1/x है उसको तो मान लेंगे p और 1/y को क्या मान लेंगे q। ठीक है, 1/x को क्या मान लेंगे p और 1/y को क्या मान लेंगे q। तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो देखिए 1/2 यहाँ है, इनटू में क्या आ जाएगा p, प्लस 1/3 इनटू में क्या आ जाएगा q, और यहाँ पर क्या है 2। ये आपका क्या बन जाएगा 1/3 इंटू p 1/2 इंटू q इक्वल टू 13/6।
6। क्लियर चीज। सबसे पहले क्या काम किया हमने, देखा कि इसको हमने कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, 1/3 इंटू 1/y, 1/3 इंटू 1/x, 1/2 इंटू 1/y। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम क्या करेंगे 1/x को p मान लेंगे, 1/y को q मान लेंगे। क्लियर। मैं इसके दो मेथड बताऊंगा आपको, उसको उससे भी आप कर सकते हो। चलिए अब देखो यहाँ हमें क्या मिल गया 1/2 इंटू पी प्लस 1/3 इंटू क्यू इक्वल टू 2, 1/3 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू क्यू इक्वल टू दिस। इसका मतलब जो अब भी हमारे पास 2 और 3 फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब भी वेरिएबल के फ्रैक्शन में कोई नंबर आए तो हम उसका एलसीएम लेके उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमें इक्वेशन नंबर, अगर इसको 1 मिनट के लिए मैं 1 लिखता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो 1 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इन दोनों का एलसीएम भी कितना है 6, तो इसको भी 6 से कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा देखिए, यानी कि हमारे पास इसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हुआ 2 इंटू 1/2p प्लस 6 इंटू 1/3q इक्वल टू 2 इंटू 6, 6 से किया है। सेकेंड क्या बन जाएगी 6 इंटू 1/3p प्लस 6 इंटू 1/2q और 6 इंटू 13/6। क्लियर। तो देखिए क्या बन गई इक्वेशन, ये 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3 इंटू 1p यानी कि 3p, क्लियर, 2 इंटू 1q प्लस में 2q और इक्वल टू में आ गया 12। ये आपका 3 2 जा 6 यानी कि 2p, 2 3 जा 6 यानी कि 3q इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल हुआ, क्या आ गया 13। ये देखिएगा जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 3 6, 3 इंटू 1 इंटू पी, 3p होगा ना, ये 2 इंटू 1 2 इंटू क्यू, 2q 2 6 12, 3 2 6, 2 इंटू 1 2 इंटू पी, 2p, 3 इंटू 1 3 इंटू क्यू, 3q, 6 से 6 कैंसिल, क्या आ गया 13। अब हमारे पास इक्वेशंस क्या आ गई मेन, ये आ गई, किसको हम नंबर इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करना है, तो सेम करने के लिए अभी एक काम हमने बताया कि सेम करने के लिए अगर मैं इसको 2 से करूँ, इसको 3 से कर दूं, यानी कि कहने का मतलब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से और इस इक्वेशन को 3 से, तो दोनों 6 6 हो जाएंगे, यानी कि हमें क्या करना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड 2/3। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 से। जब 1 को 2 से करेंगे देखिए क्या बन जाएगा 2 3 जा 6p प्लस 2 2 जा 4q इक्वल्स टू 2 इंटू 12 24। ये आपकी क्वेश्चन नंबर, इसको हम मान लेते हैं 5। 3 को 2 से किया यानी कि 6p, यह भी आ गया, 3 प्लस 3 इंटू 3q, ये आपका 9q आ गया, और 3 इंटू 13 ये आपका 39 आ गया, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हुआ, 4q में से 9q के माइनस के 5q बचेंगे, माइनस के 5q, और 24 में से 39 को माइनस करेंगे तो माइनस के 15 बच जाएंगे, माइनस के 15, यानी कि जो आपके पास जो q की वैल्यू है बच्चों वो माइनस के 15 बाय माइनस के 5, ये कैंसिल हो गई, 5 3 जा 15, तो q की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3। वैल्यू ऑफ q इज 3। अब q की वैल्यू अगर आपको p निकालना है तो इसमें पुट कर देंगे 3p प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12, 3p प्लस 6 इक्वल्स टू 12, 3p इक्वल टू 12 माइनस 6, 3p इक्वल्स टू 6, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3, यानी कि p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों 2। तो p आपके पास है 2, p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू क्या है 3। p की वैल्यू है 2 और q की वैल्यू क्या है 3। अब अगर हम इस वैल्यू को देखें, हमारे पास ये p और q आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए x और y। तो 1/x की वैल्यू क्या है, 1/x की वैल्यू है p, यानी कि 1/x इक्वल टू p एंड p इज 2, तो 2 को हम 2/1 लिख दें, तो क्रॉस करेंगे 2x इक्वल्स टू 1 इंटू 1, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। ऐसे ही
1 बाई वाई की वैल्यू क्या है बच्चों q, और q की वैल्यू है 3/1, तो क्रॉस करेंगे तो 3y इक्वल टू 1 इंटू 1, तो y की वैल्यू 1/3, तो x की वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी। क्लियर। हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, आपको ये थोड़ा लेंथी लग रहा होगा। दूसरा मेथड देखिए इसका क्या है, हम सबसे पहले इसको x और y तो चलो हम पुट कर ही लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप यहीं देख लीजिए, यहीं पर इसका 2 और 3 जो है एलसीएम 6 आ रहा है, तो इसको यहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टार्टिंग में इसको 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू 1/2x प्लस 6 इंटू 1/3y 6 इंटू 2, और यहाँ पर करेंगे 6 इंटू 1/3x 6 इंटू 1/2y और 6 इंटू 13/6, तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 6 3 2 जा 6 2 3 जा 6, यानी कि बन जाएगा आपके पास 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू 1/y इक्वल टू 12। ये क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6 2 इंटू 1/x 2 3 जा 6 3 इंटू 1/y इक्वल टू 13। अब वही काम क्या करना है, 1/x को क्या रिप्लेस कर देंगे p, ठीक है, और 1/y को क्या रिप्लेस कर देंगे q, तो आपकी इक्वेशन वही बन जाएगी वापस से। यानी कि आपको दोबारा से वो हम पहले इसको सोल्व करके मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्ट हम पहले इसका एलसीएम निकाल के जो आपका आंसर आएगा उसके अंदर 1/x को p रिप्लेस कर देंगे और 1/y को क्या रिप्लेस कर देंगे, q रिप्लेस कर देंगे, और बाकी सेम काम वही करना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस में 9/√y इक्वल टू 1। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा काम वही करना है। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है, अगर मैं इसको ये लिखूं 2 इंटू 1/√x, क्लियर, प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2, इसको लिख दूं मैं 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लेट क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो 1/√x है उसको तो हम p मान लेंगे, और 1/√y है उसको क्या मान लेंगे, ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2p, रिप्लेस करने से 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 2, ये क्या बन जाएगा 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। अब क्या करना, दोनों को सेम करना है। इसको इक्वेशन नंबर अगर हम 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, तो क्या करेंगे, अगर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बाकी काम हमारा हो जाएगा, 4 4 हो जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 कर दे, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4p प्लस 2 3 जा 6q, 2 इंटू 3 को 6q और 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगी 4p माइनस 9q इक्वल्स टू -1। बच्चों ये सेम है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, ये कैंसिल हो गया, इधर बच गया आपका 15q इक्वल टू 5, 4 + 1 5, और ये दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास 15q की वैल्यू आ गई 5 और q की वैल्यू आ गई 5/15, तो 5 3 जा 15, तो q इज 1/3। क्लियर, आपके पास q की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/3। अब इस q की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसमें या इसमें, आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी p की, चलो इसमें रिप्लेस कर देते हैं, तो 2p प्लस 3 इंटू क्यू की वैल्यू है 1/3 इक्वल टू 2, तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 2p प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 2p इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि 2p की वैल्यू आ गई 1 और p की वैल्यू आ गई 1/। क्लियर, तो आपके पास p की वैल्यू आ गई 1/2 और q की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो x और y निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x और y निकालेंगे, तो x और y कहाँ है, देखो x की वैल्यू है 1/√x, तो मैं यहाँ इसको सोल्व कर देता हूँ। देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। 1/√x, देखो बच्चों जो हमारा 1/√x है वो किसके बराबर है,
p के, और p की वैल्यू क्या है 1/2, p की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स को 1 से किया रूट एक्स, और 2 को 1 से किया 2। अब ये रूट उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ऐसे ही 1 जो रूट y है उसकी वैल्यू क्या है q, और q की वैल्यू क्या है 1/3। क्रॉस करेंगे तो रूट y इंटू 1, रूट y 3 इंटू 1 3, और रूट उस साइड जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आ गई 9, y की वैल्यू क्या आ गई 9। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, और y की वैल्यू क्या है 9। आपको ध्यान में यही रखना है बच्चों, x ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है, रूट अगर इधर रूट है उस साइड जाके क्या होगा स्क्वायर, और स्क्वायर साइड आगे क्या हो जाता है रूट। इक्वल टू के साइन के अगर ये लेफ्ट में लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, उस साइड में क्या बन जाएगा वो रूट बन जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3y(x माइनस 4y इक्वल टू 23। तो अगर थोड़ा इसको सही लिख दें तो देखिए बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 4 इंटू 1/x प्लस इसको आप 3 इंटू वाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास क्या आ गया 14, 3 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 23। अब देखो यहां पर तो है 1/x और यहां पर है y, यानी कि 1/x को हम क्या मान लेंगे p मान लेंगे, क्लियर, और y को क्या मान लेंगे q। आपको कंफ्यूजन नहीं होगी x और y में, इसीलिए मैंने क्या किया 1/x को हमने p मान लिया, चाहे आप y को y रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y की जो पावर अभी भी 1 ही है, इसका मतलब y को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि y की डिग्री पहले से ही क्या है 1 है, y की जो पावर पहले से ही 1 है तो अपने आप में वो लीनियर ही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करें, दोनों को सेम करने के लिए, एक जैसा करने के लिए 1/x को मैं p मान लेता हूँ और 1/y को क्या मान लेता हूँ q, बस चेंज कर देते हैं। अभी ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा 4p प्लस 3q इक्वल टू 14, 3p माइनस 4q इक्वल टू 23। दोनों को सेम करना है। अगर हम चलो अभी थोड़ा सा और यूज कर लेते हैं बच्चों, अभी y को जो q है कोफिशिएंट है उसको करते हैं सेम। चलो देखो यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, तो इसको 3 से कर दें, यानी कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4 से और इसको कर दूं 3 से। देखो क्या 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 3 12, यानी कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि मल्टीप्लाई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड 2/3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16p प्लस 4 3 जा 12q इक्वल्स टू 14 4 जा 56, 3 3 जा 9p, 3 4 जा 12q, यानी कि 4 इंटू 3 12 हो गए, तो क्या हुआ माइनस का साइन के साथ आ जाएगा, और 23 को 3 से करेंगे तो ये आपका 69 आ गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो वैल्यूज आपको दिख रही है ना, ये -12 है और ये पॉजिटिव 12। जब ये साइन सेम हो तो डिफरेंस लेते हैं, साइन अपोजिट तो ऐड करते हैं। अब क्योंकि क्यू का जो कोफिशिएंट है वो सेम है लेकिन साइन अपोजिट तो ऐड करना है, इस बार इनको ऐड करेंगे तो साइन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 16 और 9 हो गए 25p, ये कैंसल, इसको ऐड करेंगे 6 और 9 15, 5 और 6 11 12, ये आपका आ गया 125, यानी कि आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई 125/25। क्लियर, तो 25 5 जा 125, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई 5, और p की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन में, 4 इंटू 5 p की वैल्यू प्लस 3q इक्वल्स टू 14। तो ये 20 है, 20 प्लस 3q इक्वल्स टू 14, ये 20 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस 20, 3q की वैल्यू आपके पास आ गई -6, q की वैल्यू आ गई -6/3 और q की वैल्यू क्या आ गई -2। तो बच्चों p की वैल्यू आपके पास 5 है और q की वैल्यू क्या है -2। अब रिप्लेस कर देंगे वापिस से, 1/x की वैल्यू है p,
और p की वैल्यू क्या है 5, 5 को हम लिख सकते हैं 1/5, क्रॉस करेंगे ये क्या बन जाएगा आपके पास 5 इंटू एक्स 5x, 1 इंटू 1 1, और x की वैल्यू 1/5, और y जो है वो डायरेक्टली q के बराबर है, क्लियर। तो y q की वैल्यू है -2, तो डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली y की वैल्यू क्या आ गई -2 ही आ जाती है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 ही आ जाएगी। बच्चों क्या दे रखा है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली आपको x और y अलग अलग नहीं दे रखे, जो वैल्यूज दे रखी है वो इस टाइप से दे रखी है। जब इसको थोड़ा सा हम अगर चेंज करें बच्चों तो ये क्या बन सकता है, देखिए इसको अगर लिखना चाहिए तो 5 इंटू 1/x - 1 प्लस 1 इंटू 1/y - 2, यानी कि आप डायरेक्टली इसको आप डायरेक्ट y - 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 के y में है, इक्वल टू क्या आ गया 2, और ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 1/x - 1 माइनस 3 इंटू 1/y - 2 इक्वल टू 1। तो ध्यान से आपको ये देखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट कोफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है x - 1 और यहाँ पर भी क्या है 1/x - 1, यहाँ पर क्या है 1/y - 2 और यहाँ पर भी क्या है 1/y - 2, यानी कि दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करते हैं तो हम डायरेक्टली सिर्फ x को हम पुट नहीं करेंगे, हम इस पूरी वैल्यू मतलब क्या, पूरी की पूरी वैल्यू 1/x - 1 को मान लेते हैं p और 1/y - 2 को क्या मान लेते हैं q, क्लियर। 1/x को हम क्या मान लेते हैं p, 1/x - 1 इस पूरी वैल्यू को p मान लेते हैं, और नीचे वाली वैल्यू क्या मान लेते हैं 1/y - 2 को क्या मान लेते हैं क्यों। उससे क्या होगा, ये जो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी वो देखिए 5p प्लस q इक्वल टू 2, तो ये तो q है डायरेक्टली, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, सिंपल हो गया ना बिल्कुल, क्लियर। क्योंकि अब हम 1/x को नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास माइनस नहीं पड़ा है, तो क्लियरली फंडा ये है बच्चों कि यहाँ पर जो दोनों में सेम है उसी वैल्यू को मान लेंगे, क्योंकि पहले वाली वैल्यूज में सब में 1/x आ रहा, तो हमने सबको 1/x माना। इस पर क्या आ गया, यहाँ पर 1/x की जगह 1/x - 1 आ गया, और यहाँ पर भी सेम वैल्यूज दे रखी हैं, तो इन सेम वैल्यूज को हम p और q मान लेंगे। अब देखिए ये तो अपना सिंपल हो ही गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है, दोनों को सेम कर रहे हैं। तो यहाँ है -3, यहाँ पर 1 है, तो इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, 3 से गुणा कर दो इसको, 1 से 3 से गुणा करेंगे क्या होगा देखिए 3 इंटू 5 15p प्लस 3 इंटू क्यू 3q और 2 3 जा 6, इसको किसी से नहीं करना तो एज इट इज 6p माइनस में 3q इक्वल टू 1। तो बच्चों क्योंकि ये वैल्यूज आपको दिख रही हैं, दोनों का साइन जो है वो सेम है, जब भी साइन सेम तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, जैसे ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ गया 21p और ये आ जाएगा 6 + 1 7, 21p इक्वल टू 7 आ जाएगा। यानी कि इसको हम अगर यहाँ पर सोल्व करें, यानी कि 21p की वैल्यू आ गई 7, तो p की वैल्यू 7/21, 7 × 7 7 × 21, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/3, वैल्यू है p की बच्चों 1/3। अब p की वैल्यू को कहाँ रिप्लेस करना है, इक्वेशन 1 या 2 कहीं पुट कर देते हैं, चलिए यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। 5 इंटू p की जगह है 1/3, तो 1/3 आया प्लस q इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 1 5/3 प्लस q इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से q लिख जाएगी 2 माइनस 5/3, क्लियर। इसका एज में लेते हैं अपन, तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 और 1 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 3, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 5 जा 5, तो बच्चों q की वैल्यू आपके पास 1/3 आ जाती है, क्लियर। p की वैल्यू 1/3 और q की वैल्यू 1/3, दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/3। अब हमें p और q नहीं चाहिए, हमें तो x और y चाहिए, तो रिप्लेस करेंगे वापस से उनकी जगह पर। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे देखिए क्या करेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज जो है वो देखिए क्या होगा, जो हमारे पास 1/x-1 है उसकी वैल्यू है p और p की वैल्यू है 1/3। क्लियर? तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x-1 को 1 से किया तो x-1 ही आ जाएगा और 3 को 1 से किया 3, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 4। ऐसे ही 1/y-2 है q के बराबर और q की वैल्यू भी क्या है 1/3, तो क्रॉस करेंगे तो y-2 को 1 से किया 1, 3 को 1 से किया 3, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 5। तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा क्या गिवन आपको 7x माइनस में 2y बाई xy इक्वल्स टू 5, 8x प्लस 7y बाई xy इक्वल टू 15। तो देखो बच्चों, जब भी ध्यान से सुनना एक चीज को कि अगर मैं लिखता हूं x प्लस वाई प्लस जेड, तो बच्चों x की पावर भी 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, तो बच्चों ये इक्वेशन अभी भी क्या है लीनियर ही है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है बच्चों 1 ही है। तो आपको पता है हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है आपकी डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर जो आपकी वो क्या कहलाती है बच्चों डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी डिग्री कहलाएगी। यानी कि x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 1 है, तो तीनों वेरिएबल तो इसके अंदर 3 है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 1 ही हाईएस्ट पावर। लेकिन अगर स्टूडेंट्स इसकी बजाय अगर ऐसा कहीं आपको मिल जाए 2xy प्लस 1, अब ध्यान दीजिएगा कि x इंटू वाई का मतलब क्या है x की पावर 1 और y की पावर 1। जब भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में हो, यानी कि जो वेरिएबल की जो है वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो, तो उनकी जो पावर है यानी कि जो डिग्री है वो ऐड हो जाती है, यानी कि x की पावर 1 और y की पावर 1, तो कुल मिलाकर ये आपकी जो डिग्री है बच्चों यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो वेरिएबल की जो पावर है उनको ऐड कर लेंगे, तब जाकर क्या बन जाएगी डिग्री बन जाएगी। यहाँ पर देखो जो ऐड कर रहे हैं या प्लस करें या माइनस करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाईएस्ट रहेगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी। लेकिन जब मल्टीप्लाई में हो तो क्या करेंगे पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ देखें हम तो यहाँ है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का मतलब क्या है x इंटू वाई, x की पावर 1 y की पावर 1, तो बच्चों x इंटू वाई का मतलब क्या हो x की पावर 1 y की पावर 1, यानी कि दोनों की जो डिग्री है ऐड हो जाएगी तो 1 प्लस 1, यानी कि बच्चों ये हमारे पास x पावर 2 है, मतलब दो वेरिएबल है तो डिग्री इसकी 2 है, तो ये लीनियर नहीं है, ऐसे ही ये लीनियर नहीं है। तो अब क्या करेंगे थोड़ा सा काम करना है, आपको पता है बच्चों ध्यान से सुनना इस चीज को कि अगर हम ये लिखें 5/3 प्लस 4/3, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 3 एलसीएम में आ गया, 3 × 3 5 का 5, 3 × 3 4 का 4, यानी कि 5/3 प्लस 4/3 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 4/3। तो इसका मतलब 5 प्लस 4/3 को हम 5/3 प्लस 4/3 अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम दे रखा होगा तो अलग अलग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हम अब क्या करने वाले हैं। देखिए मैं ये करूंगा यहाँ से 7x की बाय में लगा दूंगा xy माइनस 2y के बाय में लगा दूंगा xy, क्लियर, इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। उसके बाद 8x के बाय में लगा दूंगा xy, 7y के बाय में क्या लगा दूंगा xy, और इधर क्या आ गया 15, अलग अलग कर दिया। तो बच्चों क्या हो जाएगा ये x से x कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, एक x से x कैंसिल हुआ, एक y से y कैंसिल हुआ, तो कुल मिलाकर आपके पास ऊपर जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी 7/y माइनस 2/x इक्वल्स टू 5, 8/y प्लस 7/y इक्वल टू 8/y 7/x इक्वल्स टू 50, यानी कि ये इक्वेशन आपकी बनके आगे तैयार होगी। अब क्या करना है, आप इसको ढंग से लिखेंगे तो थोड़ा सा हम सही तरीके से इसको लिखना चाहिए, तो हम इसको लिख पाएंगे क्या
7 इंटू 1/y माइनस 2 इंटू 1/x इक्वल्स टू 5, ये आपको पता है। 8 इंटू 1/y माइनस प्लस 7 इंटू 1/x इक्वल्स टू 15, ये भी आपको पता है। अब वही काम बच्चों क्या करना है, आप 1/y को तो मान लो p और 1/x को क्या मान लेंगे q, जो वैल्यू पहले है उसको p मानो और जो बाद में उसको q मानो। तो वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों 1/y की जगह p, तो ये आपके पास जो इक्वेशन आई है ये बन जाएगी 7p माइनस में 2q इक्वल टू 5, 8p प्लस 7q इक्वल टू 15। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोबारा देखिए, सबसे पहले 7 अलग अलग इसको ओपन कर देंगे, 7x के बाय में xy अलग से आ जाएगा और माइनस के 2y के बाय में अलग से xy आ जाएगा। इक्वल में 5 पड़ा है, इसके बाय में अलग से ये आ गया, इसके बाय में अलग से आ गया। यहाँ से x कैंसिल हुआ, यहाँ y से y कैंसिल हुआ, यहाँ x कैंसिल हुआ, यहाँ y कैंसिल हुआ। यहाँ बचा 7/y माइनस के 2/x, यहाँ बचा 8/y, यहाँ बचा 7/x। मैंने क्या किया, 7/y को लिखा क्या 7 इंटू 1/y और 2/x को क्या लिखा माइनस के 2 इंटू 1/x। ऐसे इसको लिखा 8 इंटू 1/y, इसको लिखा 7 इंटू 1/x। ये जो वैल्यू है 1/y जो फर्स्ट है, तो मैंने फर्स्ट को ही p मान लिया और 1/x को क्या मान लिया q। ये क्या बन जाएगा 7p माइनस में 2q, 8p प्लस 7q इक्वल टू 15। दो इक्वेशंस आपके पास तैयार होगी। अब बच्चों वही काम दोबारा से करना है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन जो बन चुकी है, दोनों को सोल्व करने के लिए आप देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, ठीक है, यहाँ 2 है और ये 7 है। तो एक काम कर लेते हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए दोनों को एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं हम। एक इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से, इसको कर देता हूँ 7 से। क्यों, 8 से करूंगा 7 से 56 हो जाएगा, 7 को 8 से करूँगा 56 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/8 एंड 2/7। 1 को 8 से करो बच्चों कितना आएगा, 8 7 जा 56p माइनस 2 8 जा 16q और 8 5 जा 40। इसको करेंगे 8 इंटू p 56p प्लस 7 7 जा 49q और 15 7 जा 105। तो बच्चों दोनों के साइन सेम है यहाँ पर 56 के लिए, तो नेगेटिव सेम माइनस कर देंगे, ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस के 16 और माइनस के 49 ये आपके हो गए बच्चों माइनस के 65, माइनस के 65 क्यू और माइनस के 105 और प्लस के 40, तो ये वैल्यू भी आपकी आ गई माइनस के 65। तो q की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के 65 बाई माइनस के 65 यानी कि 1। तो q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। q की वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, 7p माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 7p इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 2, ये इधर जाके प्लस का, तो 7p की वैल्यू 7 और p की वैल्यू 7/7, तो 7/7 निकली 1। तो बच्चों आपके पास p की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई और q की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। अब p की वैल्यू एक्चुअली में क्या है 1/y है, ठीक है, यानी कि 1/y की वैल्यू आ गई p और p की वैल्यू है 1, 1/1 क्रॉस करेंगे y इंटू 1 y, 1 इंटू 1 तो y की वैल्यू 1। ऐसी 1/x है उसकी वैल्यू q है और q की वैल्यू कितनी है 1, 1/1 क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई आपके पास और y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या दे रखा है आपको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन में मुश्किल वाली बात नहीं है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए आप, क्वेश्चन है 10/x प्लस वाई प्लस 2/, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ से देखिए ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 10 इंटू 1/x प्लस वाई और ये 2 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू 4।
ये 15 इंटू 1/x प्लस वाई बाई दिस 5 इंटू 1/। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के अंदर जो फर्स्ट टर्म आ रही है आपकी वो ये आ रही है। फर्स्ट यहाँ पे जो x जो है यहाँ पर भी ये है 1/x प्लस वाई, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सेम है। तो बच्चों आपको बस एक ही काम करना है, लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? लेट जो 1/x प्लस वाई है उसको तो मान लेंगे p, और 1/x माइनस वाई उसको क्या मान लेंगे? जैसे इसको p क्यों माना, ये क्या बन जाएगा? ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4, 15p माइनस 5q इक्वल टू -2। दोनों को सेम कर लेते हैं बच्चों। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इसको कर देंगे 2 से। देखिए क्या होगा, 50p प्लस 10q इक्वल टू 20, 30p माइनस 10q इक्वल टू होगा -4। क्लियर? ये वैल्यू आ गई यहाँ से, इसको 2 से करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 80p कैंसिल, ये आपका 16 आ गया। तो स्टूडेंट्स जो p की वैल्यू है वो देख लो, देखिए क्या आ जाएगी, p आ जाएगा 16/80, यानी कि p की वैल्यू 1/5, p की वैल्यू 1/5 आ गई। क्लियर? p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/5 आ गई। और ये जो p की वैल्यू है वो रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर इसमें, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2q इक्वल टू 4। ये कैंसिल हुआ 2 के ऊपर, तो 2 प्लस 2q इक्वल टू 4। 2 उधर गया नेगेटिव हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो 2q की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 1, तो q की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब देखिए p की वैल्यू 1/5, q की वैल्यू 1, और p माना क्या था किसको, 1/x प्लस वाई को। तो जो 1 जो x प्लस वाई होगा वो तो आपका हो जाएगा 1/5, क्योंकि वैल्यू p की है। क्रॉस करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, और 1/x माइनस 5 किसको माना था, हमने माना था 1 को, यानी कि 1/x माइनस वाई माना था 1 को। तो क्रॉस करेंगे तो 1x माइनस में y की वैल्यू क्या आ गई, तो जो x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, x प्लस वाई की माइनस की वैल्यू 1 है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अगर मैं इन दोनों को फिर से ऐड कर दूं, एक मिनट की दोबारा देखिए, अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगी कैंसिल हो जाएंगे, x और x 2x, 5 और 1 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, x आ जाएगा 3। और ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, आपकी मर्जी, इसमें पुट करते हैं। तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू 5 माइनस 3, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी